अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ रैंडम न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ गुड न्यूज़ से करता हूँ। इन्वेस्टर टिम ड्रेपर जो हैं वो 100% श्योर हैं कि बीटीसी जो है 2024 में $2.5 लाख का हो जाएगा और हॉल्विंग भी होने वाली है 2024 में। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बीटीसी जो है वो बहुत ज़्यादा पंप करेगा। इनके हिसाब से जो है ये बिलियनियर हैं और इनके हिसाब से जो है 2,50,000 पर बिटकॉइन जो है वो जा सकता है। और साथ ही एक और चार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसके जो है ऑलमोस्ट 8,000 फॉलोअर हैं और इसने एक चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हर हाल्विंग के बाद बीटीसी जो है 5 के पीछे एक और ज़ीरो बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पर 2013 में $500 था, फिर इसकी हाल्विंग हुई और उसके बाद जो है ये $5,000 पे गया और दोबारा उसकी हाल्विंग हुई 2021 में, तो ये 50,000 पर गया और अब इसकी हाल्विंग जो है वो करीब आने वाली है और 2024 के बीच में ऑलमोस्ट ये 5 लाख पर जाएगा, अगर इसी चार्ट को ये इसी तरह फॉलो करता रहता है जैसे कि 2 से 3 बार ये फॉलो करता आया है। अच्छा, यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया है। बीटीसी के बारे में बात करते हैं। ये 3 डे का चार्ट जो है मैंने आपके पास ओपन किया हुआ है और 3 डे के हिसाब से यहाँ पर जो है मैंने प्रीवियस डेज में जब यहाँ पर जो है बीटीसी ट्रेड कर रहा था तो मैंने कहा था कि आपने इसकी वीक का इंतज़ार करना है। अगर ये अपनी वीक बनाकर अपसाइड पर क्लोजिंग होती है तो हम जो है इसको मार्केट मैनिपुलेशन कंसिडर करेंगे और यहाँ से इसे बाउंस मिल सकता है। और यहाँ से एग्जैक्टली हम देखें तो यहाँ पर इसे बाउंस मिल रहा है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल इसने बनाई है। लेकिन हमारे पास जो है हमने फ़िलहाल यहाँ पर ग्रीड नहीं करना, बल्कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक चार्ट ड्रा करके दिखाऊं तो यहाँ पर एक इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है जो इसको रेजिस्ट कर रही है और यहाँ से जो है इसे एक पुल बैक दोबारा मिल सकता है। जिस तरह के हम अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जब भी कोई चार्ट जो है डाउन साइड पर आता है तो उसके बाद वो एक बाउंस बैक लेने के बाद दोबारा से डाउन साइड पर जाता है। तो इस चीज़ को आपने जो है ख्याल रखना है इस चीज़ का और अपने रिस्क को मैनेज करना है। आपने फोमो का शिकार नहीं हो जाना। हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे डाउन साइड के स्टॉप लॉसेस को ये ले चुके हैं तो अब अप साइड के स्टॉप लॉसेस को लेंगे यहाँ पर और उसके बाद जो है मार्केट को दोबारा से नीचे क्रैश कर सकते हैं। जिस तरह अब एक लोअर लो बनने के बाद एक लोअर हाई बने और स्टॉप लॉसेस को सबको कैलकुलेट करके और ग्रैब करके उसके बाद जो है डाउन साइड पर आ जाए और उसके बाद इस पर नेक्स्ट एरिया यहाँ पर हो 24,000 के करीब। और उसके अलावा यहाँ पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये चार्ट जो है मेरा प्रीवियस ड्रॉ किया हुआ है और इस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर जो है इस ट्रेंड लाइन को कैंडल्स जो है वो रिस्पेक्ट दे रही हैं और इसके ब्रेक डाउन के बाद अब दोबारा से ये इसे रीटेस्ट कर रहा है और इस चीज़ को हमने क्लोजली वॉच करना है। ये डेली का टाइम फ्रेम है। अगर डेली की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से अप साइड पर हो जाती है तो हम कंसिडर करेंगे कि जो है यहाँ पर जो है अब हम एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं और इस लॉन्ग की पोजीशन से प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है अप साइड पर जाने के बाद एक वीक बनाए और फिर डाउन साइड पर चला जाए तो यही मेरा चार्ट जो है यहाँ पर वर्क करेगा। और तफसील से मैं अपनी पिछले वीडियो में ये तीनों एरियाज़ और एंट्री लेने का तरीका आपको बता चुका हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर जो है बीटीसी की ईएमए के अकॉर्डिंग जो है वो बात करेंगे। यहाँ पर जो है ये वाला चार्ट भी मेरा प्रीवियस चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से ये आपको अप साइड पर और डाउन साइड पर जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये लाइंस मेरे प्रीवियस डेज की लाइंस हैं और इस पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट मैनिपुलेशन में जब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो यहाँ पर जो है पूरे इन सारी विक्स से नीचे जो है स्टॉप लॉसेस बिल्ड हो रहे होंगे। तो इन स्टॉप लॉसेस को लेने के बाद जो है मार्केट जो है वो पंप कर सकती है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और यहाँ पर जो है इसने स्टॉप लॉसेस लिए और उसके बाद जो है मार्केट बाउंस कर रही है। अब करंट सिचुएशन में हमारे पास दो जो है अहम एरियाज़ हैं। यहाँ पर सबसे पहला ये येलो लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये 50 मूविंग एवरेज है और डाउन साइड पर 100 मूविंग एवरेज है। इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में जब तक रहता है तो ये हमारा कंसोलिडेशन एरिया होगा और इससे अप साइड या डाउन साइड पर अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद जो है नेक्स्ट मूवमेंट को हम जो है कैच करेंगे। अगर अप साइड पर 50 मूविंग एवरेज से अप क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मार्केट जो है वो बुलिश रह सकती है। अदरवाइज जो है यहाँ डाउन साइड पर आएगी और फिर नीचे के लेवल्स को हम देखेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बीटीसी के चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ये सीएमई ग्रुप का चार्ट है और इसका गैप जो है फिल होता है। सीएमई ग्रुप चार्ट में जो है 3 दिन ट्रेडिंग बंद रहती है जुम्मे से इतवार तक, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो यहाँ पर वॉल्यूम नज़र नहीं आता, वो गैप आ जाता है। तो उस गैप को बाद में जो है कैंडल्स फिल करती हैं। तो यहाँ पर दो गैप हैं। अप साइड पर जो गैप है वो हमारा 29,000 का और डाउन साइड पर हमारा जो गैप है वो 26,500 के करीब है। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ गया, ये वाला गैप फिल किया
अप साइड पर ये लिक्विडिटी ली और उसके बाद जो है डाउन साइड पर यहाँ पर अप साइड की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, और उसके बाद जहाँ से जो है सारी लिक्विडिटी बिल्ड हो रही थी वो भी ले ली, ये वाला गैप भी फिल कर दिया और उसके बाद जो है हम एक नया लोअर हाई या फिर एक हायर हाई जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या बनता है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पर डाउन साइड पर आएगा, इस लिक्विडिटी को पहले ग्रैब करेगा, इसको फिल करेगा, उसके बाद जो है अप साइड पर अच्छा बाउंस इसे मिल सकता है और ये फिर अप साइड के एरिया को फिल कर सकता है। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है, आपने इसको जो है फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना या फिर मुकम्मल मेरी अपडेट पे रिलाय नहीं करना, बल्कि आपने खुद भी अपनी रिसर्च करनी है। और यहाँ पर अब इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम के जो है क्रिप्टो क्वांट के डेटा के मुताबिक कॉइन बेस पर 53,400 इथेरियम जो है वो डिपॉजिट हुए हैं। यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही हैं ये सारी के सारी इसके डिपॉजिट्स हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत अरसे बाद इतना ज़्यादा डिपॉजिट इथेरियम का आया है कॉइन बेस पर, तो इसका साफ सीधा सा मतलब ये बनता है कि किसी ने एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किए हैं, अब वो कैश आउट करेगा या ट्रेडिंग करेगा तो दोनों में जो है उसे इथेरियम बाय सेल करना होगा। तो इथेरियम की वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और यहाँ पर इथेरियम के चार्ट की बात करते हैं, इथेरियम के चार्ट की भी बिल्कुल बिटकॉइन की तरह ही एक बाउंड रेंज में ट्रेड होने लगा है। यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज येलो और डाउन साइड पर पिंक मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड हो रहा है और जब तक ये इन दो एरियाज़ में रहेगा तो मार्केट में जो है कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसने यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को टच किया तो डाउन साइड पर अगर आप देखें तो ये पूरी मैंने ड्रॉ की है रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पर सपोर्ट का वर्क कर सकती है और यहाँ से इसे अच्छा बाउंस मिलेगा और ये दोबारा जो है यहाँ से अप साइड पर जा सकता है। साथ ही हमने बीटीसी की मूवमेंट को क्लोजली वॉच करना है क्योंकि बीटीसी के साथ ये मूव करेगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेडर ने अपना एनालिसिस शेयर किया है, उसका कहना है कि बिटकॉइन ऑलवेज मूव अपोजिट टू द मार्केट इमोशंस। मैं आपको अपनी वीडियोस में कई बार ये चीज़ बताता रहा हूँ कि जब जो है किसी भी चार्ट के बारे में किसी भी जो भी मतलब बिटकॉइन है या कोई भी कॉइन है, जब भी तमाम एनालिस्ट तमाम ट्रेडर एक तरफ का सोचते हैं, सबके सेंटिमेंट मिलने लग जाते हैं, तब जो है मार्केट मैनिपुलेशन होती है और उन सबको सरप्राइज़ किया जाता है। मैं अपने व्यूवर्स को भी कई बार ये बात बता चुका हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी बता चुका हूँ कि जब भी सारे के सारे लोग कहें डाउन जाएगा तो फिर आप कभी भी रिस्क ना लें, क्योंकि उस वक्त जो है मार्केट मेकर के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और मार्केट को वो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है और बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो है वो वॉश हो जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है लाइट कॉइन की बात करते हैं, लाइट कॉइन की हाल्विंग आने वाली है। प्रीवियस डेज में मैंने सारी डिटेल आपको बताई थी। अब अगर यहाँ पर चेक करें तो ये चार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट कॉइन के एक्टिव एड्रेस। तो लाइट कॉइन के एक्टिव एड्रेस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर हैं और इसके हिसाब से जो है बिटकॉइन के एक्टिव एड्रेस को जो है इसने क्रॉस कर लिया है। और उसके अलावा यहाँ पर लाइट कॉइन के प्राइस की बात करें तो लाइट कॉइन की प्राइस जो है फ़िलहाल अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर मौजूद है और जैसे कि इसकी हाई बहुत ज़्यादा बनी हुई है यहाँ पर हाल्विंग के हवाले से, तो ये अपना एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है और अगर नया ऑल टाइम हाई नहीं भी बनाता तो इसमें अच्छा खासा पंप आ सकता है। आप इसमें फ़िलहाल तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुका है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ डाउन साइड से लेकर अप साइड पर तो तकरीबन 18% का पंप बन रहा है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर मैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको मज़ीद जो है पोजीशन क्लियर हो जाएगी इसकी कि अप साइड पर यहाँ पर जो है ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये $100 को जो है क्रॉस करता है तो उसके बाद जो है इसमें भी अच्छा खासा पंप आ सकता है। और हाल्विंग जो है एक मेन इवेंट होता है किसी भी कॉइन के लिए, तो इसमें हम अच्छा खासा पंप जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जिसमें लाइट कॉइन को मैंने काफ़ी तफसील से डिस्कस किया है उसको भी देख सकते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो आप एंट्री ले सकते हैं। तो आने वाले 2-4 महीनों में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा क्योंकि 80 दिन बाकी हैं लाइट कॉइन की हाल्विंग में। और यहाँ पर बिटकॉइन की लिक्विडिटी की बात करते हैं, इस ट्रेडर ने यहाँ पर लिक्विडिटी का चार्ट जो है यहाँ पर शेयर किया है। इस लिक्विडिटी के चार्ट के हिसाब से अब डाउन साइड पर नहीं बल्कि अप साइड पर लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो रही है और इसके हिसाब से 27,500 से लेकर 28,500 पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बीटीसी के चार्ट के हवाले से कि यहाँ पर जो है जैसे कि डाउन साइड पर इसने अपने सारे स्टॉप लॉसेस को ले लिया, तो अभी अप साइड पर जाकर 27,500 से 28,500 पर जो है सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और उसके बाद अगर इसने डाउन साइड पर जाना है तो मज़ीद डाउन साइड पर आएगा और अपने नीचे के लेवल जो हैं उनको रीटेस्ट करेगा। और उसके अलावा यहाँ पर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फेडरल रिजर्व के अकॉर्डिंग 700 अमेरिकन बैंक हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं और अनरियलाइज लॉसेस में हैं।
तो इसका सीधा-सीधा हिसाब ये बनता है कि अमेरिका जो है वो रिसेशन के बिल्कुल करीब है। अगर जो है अमेरिकन इकॉनमी शट डाउन होती है या इसको कोई नुकसान पहुँचता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए क्राइसिस का बाइस होगा और हम जो है क्रिप्टो मार्केट और जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है, उन सबको जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन या डंप करता हुआ देखेंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि लोग जब अमेरिकन इकॉनमी से मायूस होंगे तो वो बिटकॉइन में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो बिटकॉइन के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।